हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जियो फाइनेंस स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स के जानेंगे सपोर्ट और टारगेट के बारे में। और कल के दिन इस स्टॉक्स में एक अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है, तो टारगेट कौन सा रहेगा उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही मैंने इस स्टॉक्स का जो स्टॉक्स था, इसको जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था तो इस स्टॉक्स को मैंने सेव करके रखा हुआ था लेवल्स को। तो यहाँ पर देख सकते हैं 17 जून के दिन हमने इस स्टॉक्स पर वीडियो बनाया था और यहाँ पर जैसे स्टॉक्स पर हम क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक मेरे ये लेवल्स आ जाएंगे। तो आपको भी यही करना है कि स्टॉक्स में जो लेवल्स आप बनाते हैं वो आपके हमेशा से इसी में रहेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा स्टॉक्स ने ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई थी और कहा था कि स्टॉक्स में गिरावट आएगी। फिर इस कैंडल का जो हाई बनने के बाद इन्वर्टेड बनी थी, फिर कहा था कि स्टॉक्स में गिरावट आएगी और उसके बाद स्टॉक्स ने हमारे इस लास्ट के लो को तोड़ा और फिर यहाँ पर लो बनाया और फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। अब अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स हमारा इस लेवल को अभी ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, जो कि लेटेस्ट का हाई बना हुआ था 360 ₹368 के आसपास का। और यहीं से स्टॉक्स बार बार गिरते हुए आ रहा है और स्टॉक इसी लेवल से रिजेक्शन ले रहा है। अब स्टॉक्स का जो सपोर्ट लेवल हमने बनाया था वो इस कैंडल के लो का था। अब स्टॉक्स हमारा यहीं पर सपोर्ट लेकर के एक हैमर कैंडल बनाते हुए नजर आया है। तो अब आपका स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल है यही है ₹350 ₹51 का। और स्टॉक का ऊपर के टारगेट की अगर हम बात करें तो छोटा सा टारगेट इस कैंडल के हाई का रखना है 359 का। फिर आपका टारगेट लेकर के चलना है यहाँ पे ₹366 से ₹68 के बीच का। साथ ही स्टॉक्स अप ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है, तो स्टॉक्स हमारा ये जो लास्ट का लो है इसके ऊपर लो बनाना जरूरी है, जो कि या तो यहाँ पर इस कैंडल के लो का जो मैंने आपको बताया 350 का, या फिर इस कैंडल का जो हाई है इसके आसपास का जो लगभग हमारा यहाँ पर बना हुआ है 347 ₹348 का। यही लो बनना स्टॉक का अति आवश्यक है। अगर ये लेवल टूटा तो फिर स्टॉक्स में गिरावट आ सकती है और ये लेवल सपोर्ट बन सकता है 335 का, जो कि हमारे लिए सबसे बेकार बात होगी, क्योंकि फिर स्टॉक्स का ये जो जोन रहेगा ये रेजिस्टेंस का बन जाएगा। टारगेट आपको यही लेकर के चलना है। जब ये लेवल ब्रेकआउट हो जाता है 365-68 का, तो फिर आपका टारगेट यहाँ पर इस कैंडल के हाई का रख देना है, जो कि 375-376 का है, इस कैंडल के हाई के आसपास का। आशा करता हूँ कि जब तक स्टॉक इस तरह की रेड कैंडल और लो बनाता है आपको एंट्री नहीं लेना है। जैसे कि यहाँ पर रेड कैंडल बनी, लो बना, लो के पास क्लोज हुआ और इसी तरह ये कैंडल बनते बनते यहाँ तक पहुंची है। तो जब तक स्टॉक रेड कैंडल बनाता है, लो बनाता है, आपको किसी भी स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेना है। खास करके विशेष करके ध्यान रखना है कि स्टॉक इन्वर्टेड हैमर ना बनाए। अगर इन्वर्टेड हैमर बनाना है टॉप पर तो गिरावट आती है। यहाँ पर भी आई, यहाँ पर भी आई, यहाँ पर भी आई और यहाँ पर भी आई हुई है। तो इस तरह से आपको इस स्टॉक्स में ध्यान लेकर के चलना है और आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।